हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है स्कैरी क्रीपी फाइल्स यूट्यूब चैनल पर। जापान एक ऐसा देश जहां हर दिन नई नई खोज होती ही रहती है। वो अपने टेक्नोलॉजी के लिए पूरी दुनिया में प्रसिद्ध है। आज हम उसी जापान के 10 सबसे डरावने खतरनाक अर्बन लेजेंड्स के बारे में जानने वाले हैं। चलो फिर जानते हैं जापान के टॉप 10 अर्बन लेजेंड्स। कहानी ऐसे है कि कावहेड नाम की कहानी जापान में बहुत मशहूर है। इसकी कहानी बहुत डरावनी है। ऐसा माना जाता है कि यह कहानी सुनने के बाद वह इंसान डर से कांप उठता है और कुछ लोगों की तो मौत भी हो चुकी है। 17वीं शताब्दी में लिखी इस कहानी को बहुत डरावना माना जाता है। आप इससे समझ सकते हो कि यह कहानी सुनने के बाद लोगों को दिल के दौरे भी पड़े हैं। इस वजह से इस कहानी जिस किताब में लिखी गई थी उस किताब को जलाया गया है और नष्ट किया गया है, और कुछ उसके पन्ने जापान में कई अलग अलग जगह पर नष्ट किया गया है। 2003 में इस कहानी पर एक मूवी भी बनाई है जिसका नाम है गोजू। इसके बारे में आप डिटेल में जान सकते हो। ये जापान का डरावना गांव है जिस गांव में कोई भी इंसान नहीं रहता है। ऐसा माना जाता है कि इस गांव में कौन सा भी कानून लागू नहीं होता। बहुत साल पहले इस गांव में बहुत लोग रहा करते थे, लेकिन ऐसी मान्यता है कि उस गांव में बहुत बड़ी महामारी आई थी जिससे लोग बहुत ज्यादा हिंसक बन गए थे, जैसे कि ज़ॉम्बी बन गए थे। ऐसा भी माना जाता है कि एक यंग कपल उस गांव में घूमने के लिए आया था। तब उस गांव के लोगों ने उन्हें बड़े बेरहम तरीके से मार डाला था, उनकी जान ले ली थी। लगभग तक पूरा गांव इस बीमारी के चपेट में आ गया था। लोग जान के प्यासे बन गए थे। जो लोग किस्मत वाले थे, जो इस खतरनाक बीमारी से बच गए थे, वो भाग गए थे। इस गांव में घना जंगल और अंधेरा इस गांव को और ज्यादा डरावना बना देता है। क्या आपको पता है, इनोनाकी विलेज जापान के मैप में दिखाई नहीं देता है। 2019 में हाउलिंग विलेज नामक मूवी इस कहानी पे बनाई गई है। एक जापान की खतरनाक खौफनाक परंपरा थी कि जहां महल की नींव पक्की बनाने के लिए किसी तंदुरुस्त इंसान की बलि चढ़ाई जाती थी और उसी महल के किनारे उसे दफन किया जाता था और उसे पूजा जाता था। ऐसी भी मान्यता है कि वह बलि दी गई आत्मा आने वाले सभी संकटों से, सभी खतरों से उस महल को बचाव करती थी। जापान में आज भी ऐसे बहुत से महल मौजूद है जिसके अंदर इंसानों की बलि दी गई है और उस महल की बचाव संकटों से करती है। 2020 में टोक्यो होमस्टे मैसेकर नामक मूवी इस कहानी पर बेस्ड है। हानाको-सान एक सीधी सादी भोली लड़की थी और उसके इस भोलेपन का उसके स्कूल में काफी मजाक उड़ाया जाता था। इससे वो काफी उदास रहती थी। एक दिन हानाको-सान के स्कूल के फ्रेंड्स ने उसे टॉयलेट में बंद करके रखा था। उसका मजाक उड़ाने लगे थे। हानाको बहुत डर गई थी, पर उसकी मदद कोई भी कर नहीं रहा था। सब दरवाजा बंद करके हंस रहे थे और वैसे ही दरवाजा बंद करके सब अपने अपने घर चले गए थे। जब स्कूल के कर्मचारियों ने टॉयलेट साफ करते समय देखा कि हानाको की लाश जमीन पे पड़ी हुई है। उसका दम घुटने के कारण मौत हो गई थी। कुछ ही दिनों के बाद स्कूल टॉयलेट में बच्चे बड़े रहस्यमय अंदाज से मरने लगे थे। हानाको-सान स्कूल टॉयलेट में कोई भी बच्चा अकेला जाता तो उसे मार डालती थी। यह बच्चों का मौत का सिलसिला दिन ब दिन बढ़ता ही रहा था। स्कूल में डर का आतंक फैल गया था, इसलिए ऐसा निर्णय लिया गया कि वह टॉयलेट को बंद किया जाए। पर कुछ दिनों के बाद वह टॉयलेट बंद कर दिया, लेकिन उसके बाद भी हानाको-सान की आत्मा बहुत बच्चों को दिखाई देती थी। हानाको-सान के ऊपर एक मूवी भी बनाई गई है जिसका नाम है टोरी नो हानाको-सान। टोमिनोज़ेल ये जापान की एक श्रापित कविता है। ऐसा मानते हैं कि इसे पढ़ने के बाद लोग मारे जाते हैं। साल 1919 में इस कविता को सोसाई जी ने लिखा था। उसी वक्त पहला महायुद्ध शुरू हो चुका था। ये कविता टोमिनोज़ नामक एक छोटी लड़की के ऊपर बेस्ड है। उस लड़के ने अपने माता पिता का खून कर दिया था। अब वो आत्मा नरक के आग में जल रही है।
कहते हैं कि इस शापित कविता को बड़ी आवाज में पढ़ने से वो टोमिनोज नामक आत्मा आपके पीछे पड़ जाती है। कुछ लोगों का ऐसा भी मानना है कि इस कविता को मन में पढ़ने के बावजूद कई शारीरिक पीड़ाएं, तकलीफें और बीमारी हुई है। इस शापित कविता के ऊपर एक फिल्म भी बनाई गई है जिसका नाम है टोमिनोज हेल। एक जापान का फेमस अर्बन लेजेंड है अकामांटो, यानी कि इंग्लिश में मतलब होता है कि रेड कैप, यानी कि एक लाल कपड़ा पहना हुआ आदमी। इसकी कहानी इस तरह से है कि लोग मानते हैं कि एक नौजवान था जिसे बड़े खौफनाक तरीके से एक रेस्टरूम में मारा गया था और इसका कातिल कभी भी पकड़ा नहीं गया। 1980 में इसका बड़ा आतंक था। इनमें जापान के रेस्टरूम जहाँ पर लोग घायल हो चुके थे और कुछ लोगों की तो मौत भी हो चुकी थी। जो लोग उस आत्मा के चंगुल से बच गए थे वो बताते कि वह नज़ारा काफी खौफनाक था। रेस्टरूम में जाने वाले अकेले लोगों को वो आत्मा दिखाई देती थी। वो आत्मा लोगों के सामने अचानक से प्रकट होती थी। लोगों के मुताबिक लाल रंग का कपड़ा पहने और चेहरे पर सुनहरा मास्क पहने वो आत्मा काफी खौफनाक और डरावनी दिखती थी। वह आत्मा अपने हर एक शिकार से एक सवाल पूछती थी कि क्या तुम्हें रेड कैप चाहिए या ब्लू कैप। अगर किसी ने रेड कैप कहा तो आत्मा उसकी चमड़ी उधेड़कर उसी इंसान को पहना देती थी जिससे कि वो लाल लगे, और किसी ने ब्लू कैप कहा तो उसको गला घोटकर उसे मार देती थी जिससे उस आदमी की सूरत नीली पड़ जाती थी। लोगों ने रेड कैप कहा या ब्लू कैप, कुछ भी कहा तो उन्हें मार ही देती थी। लेकिन उससे बचने के लिए एक उपाय यानी सॉल्यूशन था कि लोगों का कहना था कि माफ कीजिए, मुझे कोई भी कैप नहीं चाहिए। जापान के लोग ऐसे भी कहते हैं कि स्कूल बाथरूम और पब्लिक टॉयलेट में भी उसका आतंक बहुत है। इस पर 2015 में अकामांटो नामक एक मूवी भी आई है और इसके ऊपर बहुत से गेम्स भी बनाए गए हैं। एक ऐसी कहानी है कि इकिची सुजुकी नाम के लड़के ने होक्काइडो शहर से अपने छोटी बहन ओकिको के लिए एक गुड़िया लाई थी। ओकिको अपनी गुड़िया के साथ काफी खुश थी, पर कुछ ही दिनों के बाद ओकिको के बड़े रहस्यमय ढंग से मौत हो गई। ओकिको जाने के बाद उसके माता पिता ने उस गुड़िया का नाम ओकिको रख दिया, लेकिन उनके पैरों तले जमीन हिल गई जब उन्होंने देखा कि उस गुड़िया के बाल अपने आप बढ़ रहे थे, जिससे वो काफी दंग रह गए, काफी डर गए। उन्होंने उस गुड़िया को मेनंजी टेम्पल में दे दिया, जहाँ पर आज भी उस गुड़िया के बाल हर महीने काटे जाते हैं। हाचिसाकुसामा एक जापान के एक डरावनी चुड़ैल थी। इसके शिकार छोटे उम्र के बच्चे होते थे। इसे जापान का लायरोना भी कहते हैं। ये चुड़ैल 8 फीट ऊंची और डरावनी दिखती थी। वो सफेद कपड़े और एक हैट पहने दिखाई देती थी। बच्चों का शिकार करने के लिए वो उनके करीब यानी कि रिश्तेदारों का आवाज निकालकर उन्हें अपने पास बुलाती थी। रूप बदलने के बावजूद वो चुड़ैल 8 फीट लंबी दिखाई देती थी। वह अपने शिकार करने से पहले आवाज निकलती थी। टेके टेके एक जापान का फेमस अर्बन लेजेंड है जिससे आज भी जापान के लोग बहुत डरते हैं। उसका नाम मात्र सुनने से ही लोगों के पैर थर थर कांपने लगते हैं। कशिमा राइको, जिसका स्वभाव काफी शर्मिला था और काफी सीधी सादी थी, इसके कारण उसके दोस्त उसका हमेशा मजाक उड़ाते थे। एक दिन स्कूल छूटने के बाद कशिमा अपने दोस्तों के साथ रेलवे ट्रैक्स के पास खड़ी होकर ट्रेन गुजरने का इंतजार कर रही थी। तभी मजाक मस्ती में कशिमा के दोस्तों ने उसे डरा दिया और डरने के कारण कशिमा लड़खड़ाती हुई संतुलन खो दिया और वो रेलवे ट्रैक्स पर जा गिरी। और तभी ट्रेन आने से वो ट्रेन के नीचे कुचल गई और उसके शरीर के 2 टुकड़े हो गए। इस नज़ारे को देखकर उसके सभी फ्रेंड्स भाग गए और सभी लोग जो वहाँ पर मौजूद थे वो भी वहाँ से भाग गए। किसी ने भी उसकी मदद नहीं की। ताज्जुब की बात यह है कि शरीर के 2 टुकड़े होने के बावजूद वो जिंदा थी और वो जीना चाहती थी। वो लोगों से मदद के लिए पुकार रही थी, पर किसी ने भी उसकी मदद नहीं की और ज्यादा खून बहने से उसकी वहाँ पर मौत हो गई। उसी दिन से जापान के सड़कों पर
रात के अंधेरे में अपने शिकार की तलाश में घूमती रहती है। किसी भी अकेले इंसान को देखकर वो उससे बड़े बेरहम तरीके से मार डालती थी। उसके पास जो शस्त्र था उससे वो इंसान के दो टुकड़े करती थी। टेके टेके शब्द का ऐसा मतलब होता है कि उसी डरावनी आत्मा यानी कि काशिमा के हाथों की हड्डियों की आवाज है जिससे पूरा जापान डरता है। इस पर एक मूवी भी बनाई है जिसका नाम है टेके टेके। इसे जापान का सबसे डरावना खौफनाक अर्बन लेजेंड माना जाता है। एक औरत की आत्मा है जो लोगों को दो सवाल पूछती है जिसका जवाब आप हाँ में या ना में देते हो तो भी आपकी जान जाना निश्चित है। चलो जानते हैं कौन है ये कुचिसाकी ओना। कुचिसाकी ओना एक सामुराई योद्धा की बीवी थी। कुचिसाकी ओना काफी खूबसूरत थी। उसके लंबे सीधे काले बाल उसकी खूबसूरती को और चांद लगा देते थे। उसका शादीशुदा होने के बावजूद किन्हीं और मर्दों के साथ उसके गैर संबंध थे। ये बात जब उस सामुराई योद्धा को पता चली तो आग बबूला हो उठा, क्रोधित हो उठा। उससे गुस्से में कुचिसाकी के सुंदर चेहरे पर उसके तलवार से वार कर दिया जिससे कुचिसाकी का चेहरा बहुत बुरी तरह कट गया। इसके बाद उस सामुराई योद्धा ने कुचिसाकी को कहा कि अब कौन तुझे खूबसूरत कहेगा। ज्यादा खून बहने के कारण उसकी मौत हो गई। लेकिन 1970 और 80 में यह आत्मा 800 साल बाद वापस आ गई। इस आत्मा ने यानी कुचिसाकी ने बहुत लोगों की जान ले ली थी और जो लोग उससे बचकर जिंदा बच गए थे वे बताते हैं कि एक औरत जापान में सुनसान रास्तों पर मुंह पर सर्जिकल मास्क लगाकर भटकती घूमती रहती है और किसी भी राह गुजरते अकेले इंसान को दो सवाल पूछती है। पहला सवाल यह कि क्या तुम्हें मैं खूबसूरत दिखती हूँ? उसके चेहरे पर सर्जिकल मास्क होने के कारण उसका मुंह दिखाई नहीं देता था तो कुछ लोग हाँ में जवाब देते थे। जिसके बाद वो औरत मुंह के ऊपर का मास्क निकालकर फिर पूछती थी कि अब भी मैं तुम्हें खूबसूरत दिखती हूँ। उसका डरावना चेहरा देखकर सबकी मानो हवा टाइट होती थी। सब डर से कांप उठते थे। अगर लोगों ने जवाब हाँ में दिया तो वो भी उनको अपनी तरह यानी कान से दूसरे कान तक मुंह को अपने कैंची से काट देती थी और अगर जवाब नहीं में दिया तो उसी वक्त उस इंसान को मार डालती थी। जापान में लोग आज भी ऐसा कहते हैं कि यह कुचिसाकी आत्मा आज भी अकेले इंसान को सुनसान रास्तों पर मार डालती है, उनकी जान ले रही है। कुचिसाकी के ऊपर बहुत से आर्टिकल्स, नॉवेल्स लिखे गए हैं। 2007 में द स्लीप माउथ में कुचिसाकी पर मूवी भी बनाई गई है जहाँ पर आप अच्छी तरह से इसके बारे में जान सकते हो। यह कहानी कितनी सच्ची है आप यहाँ से समझ सकते हो कि कुचिसाकी ओना के ऊपर CCTV 18 ने एक डॉक्यूमेंट्री भी निकाली है।
don't think I'm beautiful? What happened to you?